विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। इस चैप्टर का अध्ययन करने के दौरान सबसे पहले हम इस पाठ का हिंदी सारांश समझेंगे। अगर एक बार हिंदी सारांश समझ में आ गया तो चैप्टर का अध्ययन करना तथा क्वेश्चन और आंसर समझना बहुत आसान हो जाएगा। विशेष सूचना, आपको इस वीडियो को सुनते समय मोबाइल का स्क्रीन देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल आवाज को सुनकर इस पाठ का हिंदी सारांश समझ लीजिए। इस प्रकार के केवल सुनकर समझने वाले वीडियो के निम्नलिखित लाभ हैं। आपके समय की बचत होगी, आपके डाटा पैक की बचत होगी तथा आपकी आंखों की सुरक्षा होगी। सार गोइंग प्लेसेस समरी इन हिंदी। सोफी और जेंसी दो किशोर लड़कियां हैं जो स्कूल से वापस आ रही हैं। वे दोनों एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। सोफी एक बुटीक शॉप के मालिक होने और मैरी क्वेन जैसे फैशन डिजाइनर बनने की अपनी कल्पनाओं में खो गई है। जानसी उसे बड़े सपने नहीं देखने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं है। इसके लिए वह जवाब देती है कि वह एक अभिनेत्री बनेगी, बहुत कमाएगी और फिर एक बुटीक की मालिक होगी। जानसी एक यथार्थवादी व्यक्ति होने के नाते उनके विचारों का समर्थन नहीं करती है। घर पहुंचने पर सोफी को उस छोटे से घर में ठसाठस महसूस होता है जो चूल्हे की भाप से भरा होता है और गंदे व्यंजनों की वजह से बेकार लगता है। उसके पिता खाना खा रहे हैं और उसकी माँ रसोई में व्यस्त है। वो अपने बड़े भाई जोफ से मिलने जाती है, जो एक प्रशिक्षु मैकेनिक है और मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से की मरम्मत में व्यस्त है। जोफ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम बात करता है, जिससे जेंसी उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कल्पना करती है और यह उसे बहुत दिलचस्प लगता है। वो उसके साथ एक रहस्य साझा करती है कि वह बुटीक में प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली थी। उसका भाई और उसके पिता उसे नहीं मानते, लेकिन वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। वह अपने भाई को केसी के साथ उसकी डेट के बारे में भी बताती है। उसका भाई उसे विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसे उसकी कहानी पर विश्वास करने का मौका देता है। शनिवार को सोफी और उनका परिवार फुटबॉल मैच देखने जाता है क्योंकि ये सभी फुटबॉल के महान प्रशंसक हैं। केसी द्वारा किए गए गोल के कारण उनकी पसंदीदा टीम जीत गई। उन सभी को बहुत अधिक आनंद महसूस होता है। जब सोफी अपने छोटे भाई डेरेक के साथ घर लौटती है, तो जानसी ने डैनी केसी से उसकी मुलाकात के पीछे की वास्तविकता के बारे में सवाल किया। सोफी अपने भाई से गुप्त रूप से बाहर जाने के कारण नाराज हो जाती है, लेकिन स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और सफल होती है। उसके बाद वह अपने नायक केसी से मिलने के लिए एक नहर के पास एक गुप्त स्थान पर जाती है जो दिखाई नहीं देता है। वो जानती है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन वह अपने प्यार में इतनी खो गई थी कि वह इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। अंत में वह अपने दिल में दुख के साथ वापस अपने घर लौटती है। लेकिन जब वह रॉयस के बुटीक में आती है, तो वह फिर से अपने हीरो के सपनों में खो जाती है। कहानी का विवरण। गोइंग प्लेसेस एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कहानी दो किशोर लड़कियों सोफी और जानसी के बीच बातचीत से शुरू होती है। सोफी कल्पना की दुनिया में रहती है जबकि जानसी उसके बिल्कुल विपरीत है। सोफी एक दिन एक बुटीक की मालिक होने की कल्पना करती है, एक जगह जहां वह फैशनेबल कपड़े बेच सकती है। जानसी को लगता है कि बुटीक खोलने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। वो उसे यह भी बताती है कि उसे उस राशि को बचाने में लंबा समय लगेगा। इसके लिए सोफी जवाब देती है कि वह एक प्रबंधक के रूप में काम करेगी और जब वह पर्याप्त पैसा बचाएंगी तो एक बुटीक खोलने का काम करेगी। वह जानसी द्वारा बाधित है क्योंकि वह उसे बताती है कि कोई भी उसे सीधे प्रबंधकीय पद पर नहीं रखेगा। सोफी ने अपनी योजना में बदलाव किया और मैरी क्वांट की तरह एक फैशन आइकन बनने का फैसला किया। वो यह भी कहती हैं कि उनके पास सबसे अच्छी बुटीक की दुकान होगी जो शहर में किसी ने नहीं देखी होगी। जानसी, यह जानकर कि वे दोनों बिस्किट कारखाने में कार्य करने के लिए बड़े हुए हैं, उदास हो गई। वो चाहती थी कि सोफी ये बातें न कहे। जानसी एक यथार्थवादी व्यक्ति है।
वह जानती है कि वास्तव में वे एक बिस्किट कारखाने के श्रमिक हैं। सोफी के विचारों को सुनकर वह दुखी हो जाती है। जब वे सोफी की गली में पहुंचते हैं, तो जानसी उनके जीवन की वास्तविकता को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि जिस कारखाने में वे काम करते हैं, वहां उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वह उसे यह भी बताती है कि उसके पिता उसे नौकरी नहीं छोड़ने देंगे। दूसरी ओर, सोफी अभी भी अपने सपनों में खोई हुई है। वह कहती है कि वह एक अभिनेत्री भी हो सकती है क्योंकि यह उसे बहुत पैसा देगी। वह बुटीक का एक साइड बिजनेस भी चलाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि अभिनेत्रियां पूरे समय काम नहीं करती हैं। जब वे घर पहुंचते हैं, सोफी उसके घर में प्रवेश करती है और दरवाजा बंद कर देती है। जानसी को बारिश में अकेला छोड़ दिया जाता है। सोफी अभी भी उसी वाक्य को बड़बड़ा रही है कि अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वह एक बुटीक खरीदेगी। घर में कोई उसे चिढ़ाता है कि अगर उसके पास कभी पैसा है तो उसे अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहिए। सोफी के पिता एक चरवाहे की पाई खा रहे थे। गंदगी और पसीने से उसका चेहरा अशुद्ध था। उसके छोटे भाई डेरेक ने अपने पिता से कहा कि सोफी ने सोचा कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं। उसने यह भी महसूस किया कि वह यथार्थवादी नहीं थी। उसकी माँ जो अपने काम में व्यस्त थी, उसने एक गहरी सांस ली। सोफी ने उसे रसोई में काम करते हुए देखा। उसकी माँ के कंधे उखड़े हुए थे जो आगे की ओर झुके हुए थे। उसने अपनी पीठ पर एक एप्रन बांध रखा था जो मुड़ी हुई थी और सही आकार में नहीं थी। शायद उस पर काम के भारी बोझ के कारण वह ऐसा देखती थी। अंधेरा हो रहा था और घर भाप से भरा हुआ था और रसोई में कूड़े से गंदगी हो रखी थी। सोफी असहज महसूस करने लगी तो वह अपने भाई जोफ के पास चली गई। जोफ बगल के कमरे में था, कालीन पर झुके हुए घुटनों के साथ बैठा था। वह अपनी मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से की मरम्मत कर रहा था। वह एक प्रशिक्षु मैकेनिक था, जिसने 3 साल पहले अपना स्कूल छोड़ दिया था। उन्हें काम की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ी। सोफी को कभी-कभी अपने भाई के बारे में संदेह होता था क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था। इसलिए उसने हमेशा सोचा कि उसके भाई ने जीवन जीने के तरीके के बारे में क्या कहा। वह उसकी चुप्पी से इतनी ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह उन जगहों के बारे में जानना चाहती थी जहां वह कार्य करने के लिए जाता था। उसने सोचा कि वे शहर के कुछ दूर के स्थान हो सकते हैं या कुछ ग्रामीण इलाकों के हो सकते हैं। ये सभी विचार इसलिए लुभावना थे क्योंकि वे उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। सोफी ने अपने भाई के निजी जीवन के बारे में कल्पना की। उसने सोचा कि उसके भाई ने कभी उसके जीवन के बारे में बात नहीं की, लेकिन शायद वह कुछ गैरदेशी लोगों को जानता था जो बहुत दिलचस्प थे। हालांकि वह जानती थी कि उसके भाई के कई दोस्त नहीं हैं, फिर भी उसे लगा कि यह संभव है कि उसके कुछ खास दोस्त हों। इसलिए कभी-कभी वह चाहती थी कि वह उसके भाई के करीब हो ताकि वह उसे अपने साथ बाहर ले जाए। वह जानती थी कि उसके पिता उसे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। यहाँ तक उसके भाई ने उसे बाहर जाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं माना। लेकिन वह अधीर हो रही थी और बाहर जाना चाहती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि वह अपने शहर की तरह ही वहां सहज होगी। इसलिए उसने खुद को जोफ के साथ सवारी करने की कल्पना की। उसने एक चमकदार काली जैकेट पहन रखी थी और उसने एक सुंदर पीले रंग की पोशाक पहन रखी थी, जिसके पीछे एक स्टॉल उड़ रहा था क्योंकि वे उसकी मोटरसाइकिल की सवारी करेंगे। उसने सपना देखा कि जब वह अपने भाई के साथ सवार होती है तो लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। उसका भाई मोटरसाइकिल के तलीय भाग को देखकर नाराज हो गया जिसे वह संभाल रहा था। वह इसे काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके सारे प्रयास बर्बाद हो गए। सोफी ने कहा कि वह एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से मिली। उसके भाई ने अचानक उसकी ओर देखा और उससे पूछा कि वह उससे कहाँ मिला था। उसने कहा कि वह एक गैलरी में थी जब उसने उसे देखा। उसने उस पर विश्वास नहीं किया और पूछा कि क्या उसने यह बात अपने पिता को बताई है।
उसने अपने भाई के सवाल को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह कहना चाहती थी कि उसे पता होना चाहिए कि वह वही है जिसके साथ उसने अपने रहस्यों को साझा किया था। इसलिए उसने अपनी कहानी शुरू की कि वह रॉयस के बुटीक में थी और किसी के आने पर उसके कपड़े की तलाश कर रही थी। वह मुड़ी और उसे डैनी केसी मिला। उसके भाई ने उससे उसकी उपस्थिति के बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि वह हरे रंग की कोमल आंखें थीं और वह उतना लंबा नहीं था जितना कि वह सोचती थी। जबकि भाई और बहन दोनों बातचीत में थे, उनके पिता कमरे में दाखिल हुए। वह साफ और चमकदार लग रहे थे क्योंकि उन्होंने स्नान किया था। उन्होंने अपने टेलीविजन को शुरू किया और डेरेक के जूते को अपनी कुर्सी से सोफे पर स्थानांतरित करने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठे, तो जोफ ने उन्हें बताया कि सोफी की मुलाकात डैनी केसी से हुई थी। यह सुनकर वह सोफी की ओर बढ़े। उसने उसकी ओर निडरता से देखा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जोफ ने स्पष्ट किया कि यह सच है। पिता ने तब उन्हें बताया कि वह एक बार एक आदमी को जानता है जो टॉम फनी को बहुत पहले से जानता था। टॉम फनी एक महान फुटबॉलर थे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया। जोफ सहमत थे कि उनके पिता ने यह पहले बताया था। वे फुटबॉल खिलाड़ियों की चर्चा कर रहे थे। पिता ने कहा कि उन्हें लगता है कि एक दिन केसी फनी के जितना अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। जोफ और सोफी के बीच किसी ने जवाब दिया कि केसी बेहतर था क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उनके पिता सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह बहुत छोटा था और एक युवा फुटबॉलर के लिए बहुत सारे विविधताएं थी, वह कड़ी मेहनत कर सकता है। जोफ सहमत नहीं थे और कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ थे और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी। इस बीच सोफी ने उन्हें बताया कि केसी एक नई दुकान खरीदने जा रही है। उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा और उससे पूछा कि उसे यह कहां से पता चला। उसने शक किया कि यह उसकी कल्पना में से एक है। उसके भाई ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वह उससे मिली। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि इस तरह की चीजें उसे परेशान कर सकती हैं। उसने यह कहकर खुद को सही ठहराने की कोशिश की कि जोफ को यह पता था और उस पर भरोसा किया। उसके पिता ने जवाब दिया कि उसे उस पर विश्वास नहीं था, हालांकि वह चाहती थी। जोफ का कमरा फुटबॉलरों की तस्वीरों से भरा था। केसी की एक तस्वीर भी थी जिसे असाधारण गुणों वाले एक युवा आयरिश व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। सोफी ने अपने भाई को उसके बारे में एक और रहस्य बताया, लेकिन इस शर्त पर कि वह यह बात अपने पिता को नहीं बताएगी। उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके अनुचित तनाव के कारण उसकी बात सुनी। उसने फिर उसे बताया कि जब वह उससे मिली, तो उसी ने शुरुआत में पूछा कि क्या वही डैनी केसी है। उसने डेरेक के लिए एक ऑटोग्राफ भी मांगा, लेकिन जैसा कि दोनों के पास कोई पेन या कागज नहीं था, उसने अपनी मीटिंग में इसे देने का वादा किया। उसके भाई ने इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह जो कह रही थी उस पर संदेह था। इसलिए उसने अपनी जैकेट उठाई और चला गया। सोफी सोचती थी कि क्या उसके भाई को अपने लुक की ज्यादा परवाह नहीं थी, हालांकि उसे ऐसा करना चाहिए क्योंकि वह लंबा और सुंदर था। शनिवार को सोफी, उसके पिता और दो भाई अपनी पसंदीदा टीम यूनाइटेड के फुटबॉल मैच को देखने गए थे। यह उनके लिए एक नियमित बात थी क्योंकि वे सभी फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। सोफी, डेरेक और उसके पिता गोल के पास रहे और जोफ अपने दोस्तों के साथ मैच देखने के लिए ऊपर गए। टीम यूनाइटेड ने 2-0 के स्कोर के साथ मैच जीता। दूसरा गोल केसी द्वारा किया गया था और उन्होंने इसे पूर्णता के साथ किया। हर कोई खुश था। सोफी इतनी खुश थी कि वह चमक उठी और जोफ जितनी उत्साहित थी। सोफी के पिता मैच के बाद पब गए और इसलिए वह अपने भाई डेरेक को घर वापस ले आए। डेरेक ने अपनी मां से कहा कि इस बार आयरलैंड विश्व कप जीतेगी। सोफी ने जानसी से पूछताछ की कि वह हर जगह क्या बता रही थी। सोफी ने आश्चर्यजनक रूप से उससे यह सवाल पूछने का कारण पूछा। उसने फिर उसे बताया कि उसके भाई जोफ ने जानसी के भाई फ्रैंक को बताया कि सोफी डैनी केसी से मिली थी। सोफी को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसके रहस्य का खुलासा करेगा।
वो चिंतित थी क्योंकि जानसी को पूरे पड़ोस के साथ रहस्य साझा करने की आदत थी जो वह नहीं चाहती थी। सोफी को जोफ के व्यवहार पर गुस्सा आया। सोफी ने जानसी को समझाया कि यह उसका रहस्य था और वह इसे साझा नहीं करना चाहती थी क्योंकि तब लोग उनके घर के बाहर लाइन लगाएंगे और इस बारे में पूछेंगे। इस पर उसके पिता उसे मार डालेंगे। जानसी यह सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा कि उसने सोचा कि उसके पिता यह सुनकर खुश होंगे, लेकिन सोफी ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है और पड़ोसियों का लगातार शोर उसकी मां को भी परेशान कर सकता है। उसने महसूस किया कि जानसी को प्रत्येक और हर चीज के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह खुश थी कि उसके भाई ने कुछ हिस्सा गुप्त रखा था। फिर उसने उसे बताया कि वह उससे मिली है और एक ऑटोग्राफ मांगा है, लेकिन पेन और कागज की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। वह जानसी को यह भी बताती है कि उसके पिता को उस पर विश्वास नहीं था। जेंसी ने उसे गुप्त रखने का वचन दिया। अंधेरा होने के बाद सोफी एक जलमार्ग से होती हुई एक आश्रय मार्ग से गुजरी। यह शोरगुल वाले शहर से बहुत दूर था। वो यहाँ एक बच्चे की तरह खेलती थी। वो एक लकड़ी की बेंच पर बैठी, जो एक लंबे आम के पेड़ के नीचे थी। उनके अनुसार यह प्रेमियों के मिलने का सही स्थान था। वो वहीं बैठ गई और केसी का इंतजार करने लगी। वो केसी से मिलने की अपनी कल्पना में खो गई। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ नहीं आ रहा है और यह सिर्फ उसकी कल्पना थी।